पीछे एक बुरी साया है जिसकी वजह से तुम बीमार पड़ चुके हो, और उसी साया की वजह से तुम ठीक नहीं हो पा रहे हो। बुरी शक्ति है जो तुम्हारे पीछे लगी हुई है। जब मेरे भैया ने हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजेश सुनार, और आज मैं जो आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये एक सच्ची घटना पे आधारित है। ये कहानी मेरे भैया के ऊपर है। उन्होंने खुद मुझे अपने मुंह से सुनाई थी, और जब ये बता रहे थे तब मैं सच में शौक सा रह गया था। ये तब की बात है जब मेरे भैया कॉलेज पढ़ने के लिए गांव से शहर गए हुए थे, और वहाँ पर एक कमरे में रहा करते थे। वो अकेले थे, और उसी समय उनका जो दोस्त थे वो भी अकेले एक दूसरे कमरे में, मतलब थोड़ी दूर में रहा करते थे। तो कॉलेज कंप्लीट होने के बाद वो उनके साथ ही बैठते थे, उन्हीं के घर पे, अपने दोस्त के घर पे, और रात हो जाती थी। रात होने के बाद सोने के लिए वो अपने कमरे में तो आ जाते थे घर में, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि रात बात करते करते कई रात हो गई, ज़्यादा रात हो गई, जिस वजह से वो उधर ही सो गए। और उधर ही सोने के बाद जब पढ़ाई कंप्लीट हुई तो पता नहीं क्यों उनकी जो तबीयत थी वो काफ़ी बिगड़ने लगी थी। वो ठीक ही नहीं हो रहे थे, उल्टियाँ हो रही थी, और कई दवाई करने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। तो उस समय हमारे गांव में ये होता था कि जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए और ठीक ना हो रहा हो तो उसे झाड़ फूँक कराते हैं, मतलब एक बाबा को दिखाते हैं ताकि ठीक हो सके। तो ऐसे ही मेरे भैया भी चले गए एक बाबा के पास दिखाने के लिए कि बाबा जी मुझे क्या हुआ है करके, मैं ठीक क्यों नहीं हो पा रहा हूँ ऐसा। और फिर बाबा जी ने जब मेरे भैया को देखा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पीछे एक बुरी साया है जिसकी वजह से तुम बीमार पड़ चुके हो, और उसी साया की वजह से तुम ठीक नहीं हो पा रहे हो। बुरी शक्ति है जो तुम्हारे पीछे लगी हुई है। जब मेरे भैया ने ये बात सुनी तो मेरे भैया शौक से रह गए, और उन्होंने बाबा जी से पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो ये मेरे पीछे लग गई। तो उन्होंने कहा कि तुम एक बार कहीं पे सोए थे, जो जगह जो तुमने चुना सोने के लिए वो जगह उसकी थी। वो आधी रात को आई वहाँ सोने के लिए, लेकिन तुम वहाँ सोए हुए थे, इसलिए वो गुस्सा हो गई और वो तुम्हें परेशान कर रही है। तो तब मेरे भैया को पता चला कि शायद वो जगह उस दोस्त की थी जहाँ पर उनका दोस्त अकेला सोता था उस बेड पे, और उस दिन वो दोनों सो गए, जिस वजह से वो जो बुरी शक्ति है उसकी जगह छीन गई और वो गुस्सा हो गई। फिर उसके बाद बाबा ने झाड़ फूँक किया और फिर मेरे भैया वापस से नॉर्मल हो गए, और फिर सब कुछ ठीक हो चुका था। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास भी ऐसी कोई रियल लाइफ स्टोरी इंसिडेंट हो या कोई कहानी हो जो आप हमसे शेयर कर सके, और तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जीमेल आईडी दिया गया है, तो आप उसमें जाके मेल कर सकते हैं अपनी कहानी को।